हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के इंग्लिश के बिहाइव का पोयम नंबर फर्स्ट है, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका आज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इस वीडियो सेशन में एटलीस्ट 40 एमसीक्यू 40 एमसीक्यूज आप करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। यदि वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि हम इसे बहुत ही आसान तरीके से और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हम इसे शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द पोयम सबटली शोज दैट ऑफन द ट्रेवल्ड रोड मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। यानी कविता सूक्ष्मता से यह दिखाती है कि अक्सर यात्रा की गई सड़क जीवन को रोचक बनाती है। ए ऑप्शन है मोर यानी अधिक, बी ऑप्शन है लेस यानी कम, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी यानी दोनों ऑप्शन ए और बी, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी लेस यानी कम। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हैड ओर्न देम रियली अबाउट द सेम, व्हाट डज दिस मीन। यानी उन्हें वास्तव में उसी के बारे में घिसा पीटा था, इसका क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है, द टू रोड्स कुड बी इक्वली वर्न आउट इवन दाउ इट डजंट लुक लाइक। यानी दो सड़कें समान रूप से घिसी पीटी हैं, भले ही यह एक जैसी नहीं दिखती हैं। बी ऑप्शन है, अपारेंटली द रोड नॉट चूजन इज वर्न आउट मोर देन द वन चूजन। यानी जाहिर तौर पे नहीं चुनी गई सड़क से अधिक खराब हो गई है। सी नंबर है, द रोड चूजन इज सेम एज दैट ऑफ नॉट चूजन। यानी चुनी गई सड़क वही है जो नहीं चुनी गई है। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, द टू रोड्स कुड बी इक्वली वर्न आउट इवन दाउ इट डजंट लुक लाइक। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द पोयम टेक्स प्लेस यानी कविता शुरू होती है। ए ऑप्शन है ड्यूरिंग द समर यानी गर्मियों के दौरान, बी ऑप्शन ड्यूरिंग द ऑटम इन सिटी यानी एक शहर में शरद ऋतु के दौरान, सी ऑप्शन है ड्यूरिंग द ऑटम इन द फील्ड यानी एक क्षेत्र में शरद ऋतु के दौरान, डी ऑप्शन है ड्यूरिंग द ऑटम इन अ फॉरेस्ट यानी एक जंगल में शरद ऋतु के दौरान। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ड्यूरिंग द ऑटम इन अ फॉरेस्ट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द पोयम रिप्रेजेंट्स यानी कविता प्रतिनिधित्व करती है। ए ऑप्शन है फिक्शन यानी कल्पना, बी ऑप्शन है नॉन फिक्शन यानी गैर कल्पना, सी ऑप्शन है ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, डी ऑप्शन है बायोग्राफी यानी जीवनी। तो इसका सही ऑप्शन है ए, फिक्शन यानी कल्पना। 5 नंबर क्वेश्चन है, एजेस फ्रॉम नाउ द स्पीकर माइट नरेट अबाउट हिज चूजन पाथ विथ। यानी अब से युगों बाद वक्ता अपने चुने हुए मार्ग के बारे में बता सकता है। ए ऑप्शन है चीयरफुल वर्ड्स यानी हर्षित शब्द से, बी ऑप्शन है ए साई यानी एक आह से, सी ऑप्शन है लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस यानी बहुत आत्मविश्वास से, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, असाई यानी आह भर के। 6 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड रोड इन द पोयम हैज बीन यूज्ड एज अ मेटाफर फॉर। यानी कविता में सड़क शब्द का प्रयोग किसके लिए रूपक के रूप में किया गया है। ए ऑप्शन है हैप्पीनेस यानी खुशी, बी ऑप्शन है डिलेम्मा यानी दुविधा, सी ऑप्शन है लाइफ यानी जीवन, डी ऑप्शन है पॉवर्टी यानी गरीबी। तो इसका सही ऑप्शन है सी यानी लाइफ जीवन। 7 नंबर क्वेश्चन है, ओह I kept the first for another day. The line shows a sense of। यानी ओह मैंने पहले वाले को दूसरे दिन के लिए रखा, यह पंक्ति का भाव दर्शाती है। ए ऑप्शन है कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, बी ऑप्शन है रिग्रेट यानी अफसोस या पछतावा, सी ऑप्शन है चीयरफुलनेस यानी प्रसन्नता, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, रिग्रेट यानी अफसोस या पछतावा। 8 नंबर क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पोयम ट्रोडन मीन्स। यानी इस कविता के संदर्भ में ट्रोडन का अर्थ है। ए ऑप्शन है क्लाइम्ड अपॉन यानी पर चढ़ गया, बी ऑप्शन है वॉक्ड अपॉन यानी पर चला गया, सी ऑप्शन है क्राल्ड अपॉन यानी क्राल किया गया यानी क्राल मतलब रेंगते हुए,
डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, वॉक्ड अपॉन यानी पर चला गया। 9 नंबर क्वेश्चन है द पोयम इज टेकन फ्रॉम यानी कविता से ली गई है। ए ऑप्शन है इंटरवल ऑफ लाइफ यानी इंटरवल ऑफ लाइफ से, बी ऑप्शन है माउंटेन इंटरवल यानी माउंटेन इंटरवल से, सी ऑप्शन है जर्नी ऑफ लाइफ यानी जर्नी ऑफ लाइफ से, या डी ऑप्शन है रोड्स एंड चॉइसेस यानी सड़कें और विकल्प से। तो इसका सही ऑप्शन है बी, माउंटेन एंड इंटरवल यानी माउंटेन एंड इंटरवल से लिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है डज द पोएट फील टेरिबल अबाउट मेकिंग द रॉन्ग चॉइस इन द एंड यानी क्या कवि अंत में गलत चुनाव करने के बारे में भयानक महसूस करता है। ए ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन है नो, सी ऑप्शन है टू सम एक्सटेंट यस यानी कुछ हद तक हाँ, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है बी, नो नहीं। अब इसमें सेकेंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम यानी कविता के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, बी ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी ऑप्शन है रॉबर्ट जेम्स, डी ऑप्शन है रॉबर्ट वुडसन। तो इसका सही ऑप्शन है बी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी इस कविता के लेखक रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं यानी इस कविता के पोएट जो हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज येलोवुड रिप्रेजेंट्स यानी पीत वन क्या दर्शाती है यानी येलोवुड। ए ऑप्शन है सीन्स ऑफ स्प्रिंग यानी बसंत के दृश्य, बी ऑप्शन है सीन्स ऑफ ऑटम यानी शरद ऋतु के दृश्य, सी ऑप्शन है सीन्स ऑफ विंटर यानी सर्दी के दृश्य, डी ऑप्शन है सीन्स ऑफ समर यानी गर्मी के दृश्य। तो इसका सही ऑप्शन है बी, सीन्स ऑफ ऑटम यानी शरद ऋतु के दृश्य। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी रोड्स डाइवर्ज इनटू अ येलो वुड्स यानी कितने सड़कें पीतवन में मुड़ गईं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 4। तो इसका सही ऑप्शन है सी यानी 2 यानी 2 सड़कें पीतवन में मुड़ गईं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द पोयम रिप्रेजेंट्स यानी कविता प्रतिनिधित्व तो करती है। ए ऑप्शन है मेकिंग चॉइसेस दैट में शेप अस यानी चुनाव करना जो हमें आकार दे सकता है, बी ऑप्शन है मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन यानी इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाना, सी ऑप्शन है दी स्पीकर्स चाइल्डहुड यानी वक्ता का बचपन, डी ऑप्शन है 2 रोड्स यानी 2 सड़कें। तो इसका सही ऑप्शन है ए, मेकिंग चॉइसेस दैट मेक शेप अस यानी चुनाव करना जो हमें आकार दे सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन है द पोएट वाज दैट ही कुडंट चूज बाथ द रोड्स यानी कवि था कि वह दोनों रास्तों को नहीं चुन सकता था। ए ऑप्शन है हैप्पी यानी खुश, बी ऑप्शन है डिलाइटफुल यानी रमणीय, सी ऑप्शन है डिससेटिस्फाइड यानी असंतुष्ट, डी ऑप्शन है सॉरी यानी क्षमा करें। तो इसका सही ऑप्शन है डी यानी सॉरी। 6 नंबर क्वेश्चन है एज अ ट्रेवलर द स्पीकर ऑफ द पोयम यानी एक यात्री के रूप में कविता के वक्ता। ए ऑप्शन है मार्च्ड हास्टली यानी जल्दबाजी में मार्च किया, बी ऑप्शन है स्टूड लॉन्ग यानी लंबे समय तक खड़ा रहा, सी ऑप्शन है रोड ऑन हार्स यानी घोड़े पर सवार हुआ, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, स्टूड लॉन्ग यानी लंबे समय तक खड़ा रहा। 7 नंबर क्वेश्चन है द पोएट एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज अबाउट यानी कवि ने के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। ए ऑप्शन है डेली लाइफ स्टाइल यानी दैनिक जीवन शैली, बी ऑप्शन है द जर्नी ऑफ लाइफ यानी जीवन की यात्रा, सी ऑप्शन है ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के लिए कृतज्ञता, डी ऑप्शन है काइंडनेस टूवर्ड्स इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के प्रति दया। तो इसका सही ऑप्शन है बी, द जर्नी ऑफ लाइफ यानी जीवन की यात्रा। 8 नंबर क्वेश्चन है बिफोर चूजिंग हिज रोड द पोएट यानी कवि ने अपनी राह चुनने से पहले। ए ऑप्शन है पास्ट बाय द मीडोज यानी घास के मैदानों से गुजरे, बी ऑप्शन है लुक्ड आउट फॉर हिज कंपेनियन या अपने साथियों के लिए बाहर देखा, सी ऑप्शन है स्टूड लॉन्ग लंबे समय तक खड़े रहे, डी ऑप्शन है वेटेड फॉर हिज बिलव्ड यानी अपने प्रिय के लिए इंतजार कर रहे थे। तो इसका सही ऑप्शन है सी, स्टूड लॉन्ग यानी लंबे समय तक खड़े रहे थे। 9 नंबर क्वेश्चन है द रोड द पोएट चूज यानी कवि ने जिस रास्ते को चुना। ए ऑप्शन है वाज ग्रासी यानी घास से भरा था, बी ऑप्शन है वाज नॉट ऑफ मच डिफरेंस एज द अदर वन यानी दूसरे के रूप में ज़्यादा अंतर नहीं था, सी ऑप्शन है वाज क्राउडेड यानी भीड़ से भरा था,
डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, बिफोर चूजिंग हिज ओन पाथ द स्पीकर, यानी अपनी राह चुनने के बाद अपनी राह चुनने से पहले वक्ता। ए ऑप्शन है वेटेड फॉर लॉन्ग, यानी लंबे समय तक इंतजार किया। बी ऑप्शन है लेफ्ट हिज जॉब, यानी अपनी नौकरी छोड़ दी। सी ऑप्शन है ट्रेवल्ड अराउंड, यानी चारों ओर यात्रा की। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, वेटेड फॉर लॉन्ग, यानी लंबे समय तक इंतजार किया। इसमें अब थर्ड पार्ट में हम लोग आ गए हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ग्रासी मीन इन द पोएम, यानी कविता में घास का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है द रोड विच इज लेस ट्रेवल्ड, यानी वह सड़क जिस पर कम यात्रा की गई है। बी ऑप्शन है द रोड दैट हैड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, यानी वह सड़क जिसमें बहुत अधिक वर्षा होती थी। सी ऑप्शन है द रोड दैट वाज वेल बिल्ट, यानी सड़क जो अच्छी तरह से बनाई गई थी। डी ऑप्शन है द रोड दैट वाज कंफर्टेबल, यानी वह सड़क जो आरामदायक थी। तो इसका सही ऑप्शन है ए, द रोड विच इज लेस ट्रेवल्ड, यानी वह सड़क जिस पर कम यात्रा की गई थी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वेयर डज द स्पीकर फाइंड हिमसेल्फ, यानी वक्ता स्वयं को कहाँ पाता है। ए ऑप्शन है ऑन द मीडोज, यानी घास के मैदानों पर। बी ऑप्शन है अक्रॉस द कंट्री साइड, यानी ग्रामीण इलाकों में। सी ऑप्शन है ऑन द रोड्स मेकिंग चॉइसेस, यानी पसंद करने वाली सड़कों पे। डी ऑप्शन है ऑन द माउंटेन्स, यानी पहाड़ों पे। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ऑन द रोड्स मेकिंग चॉइसेस, यानी पसंद करने वाली सड़कों पे। 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोएट स्टूड लॉन्ग एंड लुक्ड डाउन द पाथ, यानी कवि लंबे समय तक क्यों खड़ा रहा और नीचे की ओर राह देखा। ए ऑप्शन है टू सी हाउ लॉन्ग द रोड वाज, यानी यह देखने के लिए कि सड़क कितनी लंबी थी। बी ऑप्शन है ही वाज एक्सपेक्टिंग हिज बिलव्ड, यानी वह अपने प्रिय की उम्मीद कर रहा था। सी नंबर है टू अंडरस्टैंड इफ द रोड वाज गुड एनफ फॉर हिम, यह समझने के लिए कि क्या सड़क उसके लिए काफ़ी अच्छी थी। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, टू अंडरस्टैंड इफ द रोड वाज गुड एनफ फॉर हिम, यानी यह जानने के लिए या समझने के लिए कि क्या सड़क उसके लिए काफ़ी अच्छी थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोएट थिंक दैट द रोड ही चूज हैड अ बेटर क्लेम, यानी कवि ने यह क्यों सोचा कि उसने जो रास्ता चुना उसका दावा बेहतर था। ए ऑप्शन है बिकॉज इट वाज लेस एक्सप्लोर्ड, क्योंकि इस पर कम चला गया था। बी ऑप्शन है बिकॉज देयर वाज लेस हॉर्सेस, क्योंकि कम घोड़े थे। सी ऑप्शन है बिकॉज ही सा हिज बिलव्ड देयर, क्योंकि उसने वहाँ अपने प्रिय को देखा। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, यानी दोनों ऑप्शन बोथ ए एंड सी। तो इसका सही ऑप्शन है ए, बिकॉज इट वाज लेस एक्सप्लोर्ड, क्योंकि इस पर कम चला गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई वन मस्ट बी थॉटफुल बिफोर चूजिंग अ रोड, यानी सड़क चुनने से पहले क्यों सोच समझकर चलना चाहिए। ए ऑप्शन है बिकॉज देयर्स नो गोइंग बैक वंस चूजन, यानी क्योंकि एक बार चुने जाने के बाद वापस नहीं जाना है। बी ऑप्शन है इट्स एक्सपेंसिव टू टेक टू रोड्स, यानी दो सड़कों को लेना महंगा है। सी ऑप्शन है बिकॉज ऑफ स्नो ऑन दी अदर रोड, दूसरी सड़क पर बर्फ की वजह से। सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, बिकॉज देयर्स नो गोइंग बैक वंस चूजन, यानी क्योंकि एक बार चुने जाने के बाद वापस नहीं जाना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, दाउ एज फार दैट द पासिंग देयर डिनोट्स, यानी हालांकि इसके लिए वहाँ से गुजरना, यानी वहाँ से गुजरना दर्शाता है। ए ऑप्शन है द चिल्ड्रेन टू द रोड टू द स्कूल, यानी बच्चे स्कूल के लिए सड़क से गए। बी ऑप्शन है द ट्रेवलर्स यूज द रोड ड्यूरिंग देयर जर्नीज, यानी यात्रियों ने अपनी यात्रा के दौरान सड़क का इस्तेमाल किया। सी ऑप्शन है द पुलिस पासिंग बाय द फेच द क्रिमिनल, यानी अपराधी को लाने के लिए पुलिस गुजर रही है। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, द ट्रेवलर्स यूज द रोड ड्यूरिंग देयर जर्नीज। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शो दैट द रोड्स वर नॉट यूज्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, यानी क्या दिखाता है कि सड़कों का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग नहीं करते थे। ए ऑप्शन है इट वॉज ग्रासी, यानी इस पे घास से भरा था। बी ऑप्शन है इट वॉज कवर्ड बाय येलो वुड्स, यानी यह पीत वन से ढका हुआ था।
सी ऑप्शन है इट हैड ग्रेवल्स यानी इसमें बजरी थी। डी ऑप्शन है इट वॉज बेंट इन द एंड यानी अंत में मुड़ा हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है ए, इट वॉज ग्रासी यानी यह घास से भरा था। 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रॉम दिस लेसन वी लर्नड दैट यानी इस कविता से हमने सीखा कि ए ऑप्शन है वन शुड बी हैप्पी अबाउट द रोड ही या शी हैज चूजन यानी किसी को उसके द्वारा चुनी गई सड़क के बारे में खुश होना चाहिए। बी ऑप्शन है वन शुड सिट बैक एंड थिंक बिफोर ही सी चूजेज द रोड यानी किसी को सड़क चुनने से पहले वापस बैठना चाहिए और सोचना चाहिए। सी ऑप्शन है वन शुड बी विलिंग टू टेक टू रोड्स एट द सेम टाइम यानी एक ही समय में दो सड़कों पर चलने के लिए तैयार होना चाहिए। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, वन शुड सीट बैक एंड थिंक बिफोर ही या सी चूजेज द रोड। 9 नंबर क्वेश्चन है हैड ओन देम रियली अबाउट द सेम व्हाट डज देम डिनोट हियर यानी उन्हें वास्तव में उसी के बारे में पहनना है, उन्हें यहाँ क्या दर्शाता है। ए ऑप्शन है द ट्रेवलर्स यानी यात्रियों को। बी ऑप्शन है द रोड्स यानी सड़कों। सी ऑप्शन है द येलोड्स यानी पीतवन। डी ऑप्शन है द स्नोइंग माउंटेन्स यानी बर्फीले पहाड़। तो इसका सही ऑप्शन है बी, द रोड्स यानी सड़कें। 10 नंबर क्वेश्चन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एंड डॉट पोएट यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक कवि हैं। ए ऑप्शन है फ्रेंच। बी ऑप्शन है ब्रिटिश। सी ऑप्शन है अमेरिकन। डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन। तो इसका सही ऑप्शन है सी, अमेरिकन यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं। अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ये लास्ट पार्ट है आपका। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है अंडर ग्रोथ हियर मीन्स यानी यहाँ अंडर ग्रोथ का अर्थ है। ए ऑप्शन है ड्वार्फ यानी बौना। बी ऑप्शन है लेस इन हाइट यानी ऊंचाई में कम। सी ऑप्शन है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बसेस यानी पौधों और झाड़ियों की घनी वृद्धि। डी ऑप्शन है अंडरवेट यानी कम वजन। तो इसका सही ऑप्शन है सी, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बसेस यानी पौधों और झाड़ियों की घनी वृद्धि। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट द द लॉन्ग आई स्टूड रिप्रेजेंट्स यानी मैं लंबे समय तक खड़ा रहा यह क्या दर्शाता है। ए ऑप्शन है पोएट्स वे ऑफ एडमायरिंग नेचर यानी प्रकृति को निहारने का कवि का तरीका। बी ऑप्शन है पोएट्स वे ऑफ एडमायरिंग एलोड्स यानी पीली लकड़ियों को निहारने का कवि का तरीका। सी ऑप्शन है पोएट्स डिलेमा अबाउट चूजिंग रोड्स यानी सड़कों को चुनने के बारे में कवि की दुविधा। डी ऑप्शन है पोएट्स डिलेमा अबाउट हिज व्हीकल यानी अपने वाहन के बारे में कवि की दुविधा। तो इसका सही ऑप्शन है सी, पोएट्स डिलेमा अबाउट चूजिंग रोड्स यानी सड़कों को चुनने के बारे में कवि की दुविधा। 3 नंबर क्वेश्चन है इन दिस पोएम द स्पीकर इज काट यानी इस कविता में वक्ता पकड़ा गया है। ए ऑप्शन है बाय द येलोड्स यानी पीतवन द्वारा। बी ऑप्शन है इन टू माइंड्स यानी दो दिमाग में। सी ऑप्शन है इन जस्ट वन रोड यानी सिर्फ एक सड़क में। डी ऑप्शन है बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर यानी प्रकृति की सुंदरता से। तो इसका सही ऑप्शन है बी, इन टू माइंड्स यानी दो दिमाग में। 4th नंबर क्वेश्चन है द स्पीकर ऑफ द पोएम वाज डाउटफुल अबाउट यानी कविता में वक्ता को संदेह था। ए ऑप्शन है हिज पास्ट लाइफ उसका पिछला जीवन। बी ऑप्शन है हिज सक्सेस इन द रोड चूजन यानी चुने गए रास्तों में उसकी सफलता। सी ऑप्शन है मीटिंग हिज कंपेनियंस यानी अपने साथियों से मिलना। डी ऑप्शन है रिटर्निंग टू द रोड नॉट चूजन यानी सड़क पर लौटना नहीं चुना गया है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, रिटर्निंग टू द रोड नॉट चूजन यानी उस सड़क पर लौटना जो चुना नहीं गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है द पोएम रिफ्लेक्ट्स यानी कविता दर्शाती है। ए ऑप्शन है द स्पीकर्स केयरफुल थॉट्स यानी वक्ता के सावधान विचार। बी ऑप्शन है द स्पीकर्स एडवेंचर्स एट इनसाइटफुल माइंड यानी वक्ता के साहसी अभी तक व्यवहारिक दिमाग। सी ऑप्शन है स्पीकर्स वे ऑफ सीइंग हैप्पीनेस यानी स्पीकर की खुशी देखने का तरीका। डी ऑप्शन है अ ब्रेव जर्नी अक्रॉस द वुड्स यानी जंगल में एक बहादुर यात्रा। तो इसका सही ऑप्शन है बी, द स्पीकर्स एडवेंचर्स एट इनसाइटफुल माइंड। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज द इनिशियल प्रॉब्लम फेस्ड बाय द स्पीकर यानी वक्ता को सबसे पहले किस समस्या का समाधान करना पड़ा। ए ऑप्शन है वेदर ही विल बी सक्सेसफुल व्हेन ही चूज द अदर रोड यानी
यानी क्या वह दूसरी सड़क चुनने पर सफल होगा। बी ऑप्शन है डिलेमा विच रोड टू चूज, यानी दुविधा किस सड़क को चुनना है। सी ऑप्शन है टू कंप्लीट द जर्नी दैट ही हैड ऑलरेडी चूजन, यानी उस यात्रा को पूरा करने के लिए जिसे उसने पहले ही चुना था। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी डिलेमा विच रोड टू चूज, यानी दुविधा में कि किस सड़क को चुनना है। 7 नंबर क्वेश्चन है इन लिप्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, व्हाट डज दिस मीन, यानी पंक्तियों में कोई कदम काला नहीं हुआ था, इसका क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है लास्ट ऑफ लिस्ट वर फॉलिंग ऑन द रोड, यानी सड़क पर बहुत सारे पत्ते गिरे थे। बी ऑप्शन है द लिप्स टर्नेड ब्लैक, यानी पत्ते काले हो गए थे। सी ऑप्शन है द रोड वाज ट्रोडन बाय पीपल, यानी सड़क लोगों द्वारा कुचली गई थी। डी ऑप्शन है द रोड वाज रेयरली चूजन बाय मैनी पीपल्स, यानी सड़क शायद ही कई लोगों द्वारा चुनी गई थी। तो इसका सही ऑप्शन है डी द रोड वाज रेयरली चूजन बाय मैनी पीपल, यानी सड़क शायद ही कुछ लोगों के द्वारा चुनी गई थी। 8 नंबर क्वेश्चन है इन द एंड द पोएट एक्सप्रेस्ड दैट, यानी अंत में कवि ने व्यक्त किया है कि। ए ऑप्शन है ही वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट अबाउट द रोड शी चूज, यानी वह हमेशा अपने द्वारा चुनी गई सड़क के बारे में आश्वस्त था। बी ऑप्शन ही डिडंट बादर मच अबाउट द रोड लेफ्ट बिहाइंड, यानी उन्होंने पीछे छोड़ी गई सड़क के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं हुआ। सी ऑप्शन नॉट ऑल द रोड्स लीड टू सक्सेस, यानी सभी सड़कें सफलता की ओर नहीं ले जाती हैं। और डी ऑप्शन है अल्टीमेटली द रोड यू चूज ब्रिंग्स ऑल द डिफरेंसेस टू योर लाइफ, यानी अंततः आपके द्वारा चुनी गई सड़क आपके जीवन में सभी अंतर लाती है। तो इसका सही ऑप्शन है डी अल्टीमेटली द रोड यू चूज ब्रिंग्स ऑल द डिफरेंसेस टू योर लाइफ। 9 नंबर क्वेश्चन है थ्रू आउट द पोएम द स्पीकर, यानी पूरी कविता के दौरान वक्ता। ए ऑप्शन है रिग्रेटेड द चॉइस दैट ही मेड, यानी उसने जो चुनाव किया उसके लिए वो खेद करता है, अफसोस करता है। बी ऑप्शन है शोड दैट इनिशियली व्हाइल चूजिंग अ पाथ वन नेवर नोज इफ इट्स एब्सोल्युटली राइट और रॉन्ग, यानी दिखाया कि शुरू में एक रास्ता चुनते समय यह कोई नहीं जानता है कि यह बिल्कुल सही है या गलत। सी नंबर क्वेश्चन है सी है एडमायर द ब्यूटी ऑफ द रोड चूजन, यानी चुनी गई सड़क की सुंदरता की प्रशंसा की। डी ऑप्शन एक्सप्रेस द कामनेस ऑफ हिज माइंड वाइल ट्रेवलिंग, यानी यात्रा करते समय अपने मन की शांति को व्यक्त की। तो इसका सही ऑप्शन है बी शोड दैट इनिशियली व्हाइल चूजिंग अ पाथ वन नेवर नोज इफ इट एब्सोल्युटली राइट और रॉन्ग। 10 नंबर क्वेश्चन है सम वेयर एजेड एंड एजेस हेंस व्हाट डज दिस मीन, यानी कहीं उम्र और उम्र इसलिए, इसका क्या मतलब है। ए ऑप्शन है इन द नेक्स्ट सेंचुरी, यानी अगली शताब्दी में। बी ऑप्शन है इन द नेक्स्ट लाइफ, अगले जीवन में। सी ऑप्शन है इन द फॉर फ्यूचर, यानी दूर भविष्य में। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी इन द फार फ्यूचर, यानी दूर भविष्य में। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड सर्किल में अपने क्लासमेट के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।